मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक मेरे देवर ने शादी नहीं की थी। मेरी सास बेवा थी और कुछ नहीं बोल पाती थी। जब यह घर आता तो सास की हालत बहुत खराब हो जाती और देवर भी अपनी माँ की बहुत खिदमत करता। पति घर नहीं था तो मैं अचानक उठी, सास के कमरे की तरफ चली गई और सामने जो मैंने देखा, मेरी तो चीखें निकल गई, क्योंकि मेरा देवर मेरी सास के साथ। मेरा नाम रवीना है। मेरी शादी जिस घर में हुई थी, उस घर में मेरे देवर और मेरी सास के अलावा कोई और नहीं था। मुझे लगा कि मेरी देवरानी भी है, लेकिन पता चला कि मेरे देवर ने अभी तक शादी नहीं की। यह बड़ी अजीब बात थी कि मेरे पति से मेरा देवर सिर्फ 1 साल छोटा था और अभी तक उसने शादी नहीं की थी। खैर, मैं यहाँ पर सब कुछ ठीक कर रही हूँ, लेकिन मेरे देवर को देखकर मैं हैरान रह गई। शादी में भी नहीं आया था, अजीब तरीके का इंसान था। गर्मियों में भी उसने इतने गर्म कपड़े पहने हुए थे, अपने जिस्म का एक हिस्सा छुपा रखा था। उसको देखकर मुझे गर्मी लग रही थी कि इतनी गर्मी में कोई कैसे स्वेटर पहन सकता है। उसका पता नहीं कहाँ गायब रहता था, कभी कभी दिखाई देता था। घर में हम 4 लोग रहते थे। मैं सारा दिन घर के काम करती रहती थी। मेरे पति को मुझसे कोई मसला नहीं था, मुझे भी अपने पति से कोई मसला नहीं था, क्योंकि घर में खामोशी बहुत थी। अगर काम नहीं करती तो दिन कैसे गुजरता। लेकिन मेरा देवर मेरे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाता था। वह कहता था कि मैं अपनी मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगा। सारे घर का काम मैं ही करती थी, सबके लिए खाना नहीं बनाती थी, लेकिन मेरे देवर के लिए मेरी सास खाना बनाती थी। उनकी तबीयत खराब रहती थी, उनसे उठा नहीं जाता था, ऐसे में उनको खाना बनाना पड़ता था। मैंने उनको कहा कि फिर मेरा क्या फ़ायदा, जो मैं सबके लिए काम कर रही हूँ, फिर भी आपको तो खाना बनाना ही पड़ता है। इस बात पर वह खामोश हो जाया करती थी कि कोई बात नहीं, बच्चा है ना, इसलिए जिद करता है। बच्चा है ना क्या मतलब, कोई बच्चा तो नहीं है, छोटा सा इतना लाडला बेटा था और मेरे पति से 1 साल छोटा था। और मेरे पति की भी उम्र कोई कम नहीं थी, मेरा पति 30 साल का था।